नमस्कार। आज कौशाम्बी में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ। कौशाम्बी के मंझनपुर में सम्मेलन हुआ और बीएसपी का ये सम्मेलन, क्योंकि बीएसपी ने लगातार ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो तमाम खबरों पर नजर एक मिनट में। देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या के नेक्सस का पर्दाफाश हुआ है। लखनऊ एटीएस ने कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 आरोपी और 3 पीड़ित हैं। आरोपियों में एक बांग्लादेशी भी है जो लड़कियों की खरीद फरोख्त में शामिल था। हमारी एटीएस की टीम ने 5 व्यक्तियों को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उतार कर उनसे पूछताछ की। नूर जो सरगना है, नूर इस्लाम उर्फ मोहम्मद नूर ने यह भी बताया कि उसका एक अन्य साथी उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली स्टेशन पर आने वाला है और वहाँ उस व्यक्ति को भी हमारी टीम ने एप्रीहेंड किया। टोटल 6 व्यक्ति हम लोगों ने हिरासत में लिए। यूपी में बीएसपी शहर शहर ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। आज कौशाम्बी में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन हुआ। अब खबर है कि 22 अगस्त से समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। प्रयागराज पहुंचे बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने समाजवादी पार्टी को बीएसपी का पिछलग्गू बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का जमकर उत्पीड़न हुआ था। पीछे पीछे लगे रहेंगे, पिछलग्गू की तरह अगर पीछे चलते रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो वो जब हम लोग आगे निकल पड़े हैं और आके हैं तो ब्राह्मणों को जिस तरह से उन्होंने सताया था 2007 के पहले, और ब्राह्मण समाज ने उनकी सरकार को उल्टा करके बाहर कर दिया था। और इसीलिए क्योंकि उनको दलितों के सपने ब्राह्मण समाज को ऊपर जो अत्याचार हुए थे, हत्याएं हुई थी, मारे गए थे, प्रताड़ित किए गए थे, बेइज्जत किए गए थे, तो अब वो अगर खाली दिखाने के लिए चल रहे हैं तो ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, उसको मालूम है कि अब हमें किसके साथ जाना है। यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की नई नई रणनीति बना रही है। बीएसपी जहां सतीश मिश्रा की अगुवाई में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, वहीं सपा के पास भी ब्राह्मणों को लेकर नया प्लान है, जो कुछ दिनों में दिखने लगेगा। एसपी बीएसपी के ब्राह्मण प्रेम को लेकर बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि चुनाव के समय ही इन पार्टियों को ब्राह्मण याद आते हैं। कोई बसपा से प्रभावित नहीं होने वाला, कोई सपा से और कांग्रेस से प्रभावित नहीं होने वाला, और वह सब जमीन अपनी खो चुके हैं। जो जनता के बीच में संकट के समय दिखाई नहीं देते, वह चुनाव के समय दिखाई देंगे। जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, उनको नकारने का काम करेगी। देखिए, सपा बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन सबका चरित्र अब उजागर हो चुका है। प्रदेश की जनता ये समझती है कि जब चुनाव आता है तो इनके पास प्रदेश के विकास का कोई खाका नहीं होता, इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं। जब सरकार होती है तो ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिक तुष्टीकरण की कुत्सित राजनीति करके उत्तर प्रदेश को पीछे धकेलते हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 20-25 वर्षों में उत्तर प्रदेश पीछे जा चुका था। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि सदन में कांग्रेस चर्चा नहीं करना चाहती और न ही सदन चलने देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन पर सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस नहीं आई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल पर देश भर में कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में जन जन की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इस अवसर पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन्न करने का अवसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए कुछ अच्छा सोचूं और कर्तव्य भाव से देश की सेवा करूं। ये अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। महाराजगंज की कोतवाली पुलिस ने एक रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को तमंचा और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सुनसान जगह पर तमंचे के बल पर लोगों को लूटने का प्रयास करते थे। ज्यादा नकदी न मिलने पर आरोपी पीड़ित को नंगा कर वीडियो बनाते थे और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लाखों की रंगदारी मांगते थे। पुलिस को एक ऐसी शिकायत मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई हुई। दिनांक 18/5 को कोतवाली क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के मैनेजर जब अपने घर जा रहे थे रात में, तो एक नहर के किनारे इनको 2 लड़कों ने रोक लिया। उसके बाद उनसे पास जो भी सामान था छीन लिया और उनका एक
न्यूड करके कपड़े उतरवा के एक वीडियो बना लिया गया। बाद में उस वीडियो के आधार पे 5 से 6 लाख रुपए के पैसे मांगे जा रहे थे। जो व्यापारी था उसने हम लोगों को अप्रोच किया, इस पर तत्काल मुकदमा लिखा गया और इसमें संबंधित 2 अभियुक्त जो हैं आकाश और मुसद्दीकुल, इनको गिरफ्तार किया गया है। रामपुर में 3 तलाक का मामला सामने आया। यहाँ एक शख्स ने दहेज के लिए नवविवाहिता को 3 तलाक दे दिया। आरोप है कि शहर कोतवाली क्षेत्र में एक पति ने दहेज में 10 लाख रुपए और क्रेटा कार न मिलने पर 3 तलाक दे दिया। बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी। तलाक पीड़िता ने पति पर गंभीर आरोप लगाए। तलाक पीड़िता इंसाफ के लिए भटक रही है। फिर इसकी शिकायत हमने 9 तारीख को यहाँ कोतवाली में की थी। तब से आज तक हम बस चक्कर लगा रहे हैं कोतवाली के, क्योंकि जाते हैं तो कोतवाली वाले भी यही कहते हैं, हमारे ससुर को फोन लगा देते हैं। उन्होंने मेरी सास और नंद के कहने पे तलाक दिया और कह कर गए कि अगर तुमने ये केस वापस नहीं लिया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और यहाँ पर भी हमें हमारे हाथ उठाया उन्होंने, गाली गलौज की। अब हम यही चाहते हैं कि जो मोदी जी ने 3 तलाक का केस बनाया है, जो कानून बनाया है 3 तलाक का, उसके तहत इन लोगों को सजा मिले। बस हम इंसाफ चाहते हैं। ललितपुर में एक महिला से रेप की कोशिश के मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। महिला का आरोप है कि गांव के ही 2 दबंग युवकों ने उसे सुनसान रास्ते में पकड़कर रेप की कोशिश की, लेकिन जब महिला ने इसका विरोध किया तो उन्होंने चाकू गर्म कर महिला की दोनों आंखें दाग दी। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप ये भी है कि बदमाशों ने पीड़ित महिला के गहने भी छीन लिए। पुलिस का कहना है कि महिला ने पहले मारपीट की तहरीर दी थी, लेकिन बाद में उसने रेप की कोशिश का भी आरोप लगाया। पुलिस द्वारा यहाँ चिकित्सालय में भर्ती भी करा दिया गया था और अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और उसके संदर्भ में जो है समग्र विवेचन किया जा रहा है। जो भी तथ्य और प्रकाश में आएंगे उसी अनुरूप उसकी धाराओं में बढ़ोतरी करके उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में बारिश ने उन्नाव नगरपालिका की पोल खोलकर रख दी है। बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वहीं जिले के डीएम आवास के सामने भी जल भराव हो गया है। साथ ही एसपी ऑफिस के बाहर सड़क पर भी पानी भरा हुआ नजर आया। शहर के प्रमुख बाजार में भी पानी भर गया है। मोहल्लों का भी बुरा हाल है। बारिश की वजह से हलकान हुए स्थानीय लोगों का दावा है कि नाले सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। जरा सी बारिश से ही क्षेत्र में जल भराव की समस्या आ जाती है। बारिश में आप देख ही रहे हैं यहाँ कहीं से पानी भरा हुआ है, चारों तरफ गलियों में घरों में पानी भरा हुआ है। सफाई नहीं, ऊपर कचरा बस साइड की निकाल लेते हैं। ये पूरा नाला भरा हुआ है, नाले का पानी ये वापस आ रहा है रोड पे, यही सब घरों में जा रहा है। उन्नाव में झमाझम हुई कुल देर की बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है। इस समय हम उन्नाव एसपी कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीषण जल भराव है। यहाँ से आने जाने वाले पुलिस कर्मियों के साथ ही जो फरियादी हैं उनको भी निकलने बैठने में यहाँ काफी दिक्कतें हो रही हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस ने हायर कंपनी से लाइसेंसी बंदूक चुराने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की गई 4 बंदूक बरामद कर ली है। 21 जुलाई को कंपनी के गार्ड रूम से लाइसेंसी बंदूक की चोरी हुई थी। पुलिस तभी से आरोपियों की तलाश कर रही थी। ये 4 सिक्योरिटी गार्ड ही निकले। ग्रेटर नोएडा लाइसेंसी बंदूक चुराने वाले गिरफ्तार। सूचना मिलने पर तत्काल एसीपी सेकंड, प्रभारी निरीक्षक, सर्विलांस की टीम, फोरेंसिक की टीम, सबके द्वारा घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया। वहाँ जो भी लोग काम करते थे उनकी सूची बनाई गई, उनसे पूछताछ की गई। इस पूछताछ के आधार पर टीम को महत्वपूर्ण बिंदु मिले, जिसके आधार पर 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। ये चारों भी पढ़े लिखे हैं, गार्ड की नौकरी करते हैं। इनके पास से BBBL बंदूक बरामद की गई है। इनके द्वारा पूर्व में भी कोई घटना की गई है, इसके विषय में भी गहन पूछताछ की जा रही है। सभी को माननीय न्यायालय प्रेषित किया है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। वेलकम बैक। दुर्भाग्य है कि देश में अब भी कोरोना वैक्सीन को लेकर
अनेक तरह की भ्रांतियां, डर और संशय का माहौल है। आज भी वैक्सीन को लेकर लोगों को समझाना पड़ रहा है। आज भी गांव और कस्बों में टीके के लिए मेडिकल टीम के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, जबकि कोरोना महामारी का समाधान सिर्फ एक है, वैक्सीन। हरियाणा का पंचकुला इन दिनों अपने 81 गांवों में 100% वैक्सीनेशन के चलते प्रदेश भर में चर्चा के केंद्र में है। खासकर हरियाणा के इकलौते पहाड़ी क्षेत्र मोरनी हिल्स के लोग तो जैसे टीकाकरण के मामले में रिकॉर्ड कायम करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। वो भी तब जब शिवालिक रेंज के पहाड़ों से घिरे इस इलाके में ना तो इंटरनेट की सुविधा है और ना ही संचार के दूसरे अत्याधुनिक जरूरी साधन। बावजूद इसके इस दुर्गम क्षेत्र में 81 गांव ने 100% टीकाकरण का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पंचकुला जिले में कोविड वैक्सीनेशन की स्पीड काफी अच्छी है और हमने 81 विलेजेस 100% वैक्सीनेट कर दिए। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार भी मानती हैं कि पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते मोरनी हिल्स के इलाके में टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आशा वर्कर, एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर की मेहनत ने इसे मुमकिन कर दिखाया। वहीं अब विभाग का अगला लक्ष्य हरियाणा के इस क्षेत्र में तमाम गर्भवती महिला को वैक्सीनेट करना है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को अब हम धीरे टेकअप कर रहे हैं, धीरे धीरे मोटिवेट करके। अदरवाइज 18 इयर्स से ऊपर हमारी सारी पॉपुलेशन उनकी एक बार कवर हो गई है। वहीं हरियाणा के ही सूरजपुर पीएससी की इंचार्ज डॉक्टर पूजा, जिनके केंद्र के तहत 42 गांव आते हैं, उनकी टीम ने 4 गांवों में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जबकि बाकी के 38 गांवों में 90% वैक्सीनेशन के साथ वो 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने के बेहद करीब है। गाँव बुर्ज कोटिया का निवासी हूँ और आज मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि हमारा गांव 100% वैक्सीन लग चुकी है। हमारे 4 गांव बुर्ज कोटिया, भगवानपुर, झल्ला 100% वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार हों या सूरजपुर पीएससी की इंचार्ज डॉक्टर पूजा, ये दोनों ही इस उपलब्धि के लिए गांव के युवाओं को धन्यवाद करती हैं, जिन्होंने गांव की महिलाओं और बुजुर्गों को जागरूक करने में अपना भरपूर योगदान दिया। बहरहाल उम्मीद है पंचकुला के नौजवानों की तरह ही देश के बाकी राज्यों के युवा भी इस नेक मुहिम से जुड़ेंगे और अपने गांव, अपने प्रदेश को 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में सहयोग करेंगे। पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा,